कोई मनुष्य का सारे कामकाज करने के बावजूद जब अपने बिस्तर में जाते हैं तो उसका नींद नहीं होते हैं, वो नींद में सो नहीं पाते हैं, उसका आंख बंद होता ही नहीं है। दोस्तों, यही कबूतर का मीट सेवन है, फिक्स होता है, उस समय उस मासिक धर्म होता ही नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए 1 तारीख को उसका मासिक धर्म हुआ है, उसके बाद फिर अगले 1 तारीख आ जाएंगे, उस लगते हैं, उस समय वकील का वही टारगेट रहता है ताकि इसको नर्वस कैसे किया जाए। दोस्तों, इस मीट को सेवन करने पर, इस मीट को खाने पर उस नर्वस को। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस छोटी सी चैनल में प्रणाम। दोस्तों, मैं आज इस ब्लॉग में ऐसा सभी को बताने जा रहा हूं ताकि कोई नहीं बताया होगा। दोस्तों, इस YouTube में एक ऐसा मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग देख के ये हमेशा हमेशा के लिए खाते रहेंगे। दोस्तों, साल में तो एक बार खाना जरूरी है। दोस्तों, आइए मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ, वही दोस्तों ये जो सामने दिख रहे हैं, ये दोस्तों देखिए, ये 2 है। ये क्या है आपको पता है? ये है कबूतर, कबूतर के बच्चा। ये 2 बच्चा है, ये कबूतर के बच्चा, ये 2 बच्चा हम लोग इसको रेसिपी बनाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस कबूतर के बच्चा के बारे में। ये जो कबूतर के रेसिपी बनाकर खाएंगे, इसमें हम लोगों को फायदा मिलता क्या है, क्यों कबूतर के बच्चा को खाते हैं, आइए दोस्तों पूरे दुनिया को मैं बताने जा रहा हूं इसके मांस खाने का फायदा। दोस्तों, सबसे पहले जो ये कबूतर के मीट खाने पर फायदा मिलता है वो है कमजोरी। हर मनुष्य को कमजोरी लगता ही है। अगर ये कबूतर के मीट साल में 2 बार या साल में 3 बार खाने से उसको थकान महसूस नहीं होगा जिंदगी में। दोस्तों, और एक बात इसमें है, जो जिसको जिस थकान उसको लगते हैं, उसको कमजोरी लगते हैं, दोस्तों ये कबूतर का मीट खाने में ना भूलें। दोस्तों, ये कमजोरी ये एक ही काम नहीं करता है। दोस्तों, इस कबूतर के मीट में कोई सारे बीमारी को भी दूर करते हैं। तो आइए एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। जैसे जिसको कमजोरी लगता है उसको वो भी एक बीमारी ही है, तो इसीलिए दोस्तों सर्वप्रथम हुआ कमजोरी। कमजोरी जिसका बीमारी है, ये खाने पर वो उसको कमजोरी दूर हो जाए, उसका कमजोरी दूर हो जाता है। दोस्तों, जो 2 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो वो हो गया है प्यास। दोस्तों, अगर हमारे इस दुनिया में किसी को भी पानी के बिना वो रह नहीं सकते, उसको बार बार प्यास लगने लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये भी देखा हूं इस दुनिया में कि वो बोतल लेके घूमता है, जहां पर जाते हैं वो हर 5 मिनट बाद उसको पानी पीना जरूरी है, उसको होता है प्यास की बीमारी। दोस्तों, वही कबूतर के जो बच्चा ये मैं दिखा रहा हूँ, यही कबूतर के बच्चा अगर वो खाने से उसका जो प्यास की बीमारी होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दोस्तों, ये कोई डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। आइए मैं 3 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है। आइए ये मैं सभी को याद दिला देता हूं, जिसका नींद न लगने की बीमारी। जैसे कोई मनुष्य का सारे कामकाज करने के बावजूद जब अपने बिस्तर में जाते हैं तो उसका नींद नहीं होते हैं, वो नींद में सो नहीं पाते हैं, उसका आंख बंद होता ही नहीं है। दोस्तों, यही कबूतर का मीट सेवन करने पर उसका जो नींद की बीमारी है वो हट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ये मैं ऐसे हवाई का बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इस मांस में यही खासियत होता है। आइए दोस्तों, फिर मैंने 4 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं 4 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हर आदमी का रक्त की कमी होती है। जिस आदमी का रक्त की कमी होती है, ये मीट खाने पर उसका रक्त जो लेवल होता है मनुष्य का, वो अपने आप खाने से ही अपने आप वापस पुनः जो लेवल शरीर में जो रक्त का लेवल होता है वो लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं 5वां पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि महिला होते हैं, जो कि बहुत सारे महिला होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण यानी कि उसको अच्छा से खाना नहीं मिल पाता है और खराब खाना खा लेते हैं और उसको शरीर में बीमार आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को देखते हैं जो कि वो दुबला पतला दिखते हैं, उसके बाद उसका रक्त शरीर में देखने से ही पता चलता है कि उसका
रक्त शरीर में है ही नहीं। यही मीट जो है, यही मीट अगर वो सेवन करें तो महिलाओं की रक्त की कमी को दूर करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 6 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, महिलाओं के लिए। जो जिस महिला का जो होता है मासिक धर्म, मासिक धर्म महिला को प्रति महीने में स्टार्ट होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। किसी का 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन। दोस्तों ऐसे में अगर ऐसा भी महिला होते हैं जो टाइम होता है फिक्स होता है, उस समय उस मासिक धर्म होता ही नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए 1 तारीख को उसका मासिक धर्म हुआ है, उसके बाद फिर अगले 1 तारीख आ जाएंगे, उसके बाद उसका मासिक धर्म हुआ ही नहीं। उसको फिर वो डेट देखने लगता है, फिर देखा कि 10 दिन बाद यानी कि 40 दिन बाद उसका मासिक धर्म फिर से पुनः वापस आ जाते हैं। और दोस्तों किसी महिला का भी ऐसा भी होती है जैसे 1 तारीख को डेट है, 1 महीना हुआ ही नहीं, 20 दिन में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इस जो कबूतर का जो मीट है, इस मीट को अगर सेवन करें, इस मीट का अगर उसी महिला खाएं तो वो जो महिलाओं की जो मासिक धर्म में जो बीमार है, उस बीमारी को भी समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मीट है, ये मीट इतना फायदा देते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसका रेट उतना ज़्यादा है नहीं। ये जो कबूतर के बच्चा होते हैं, ये कबूतर के बच्चा लगभग 200 या 250 ग्राम से ज़्यादा ये होता नहीं है। तो ये कबूतर का मीट जो हमारे झारखंड जो राज्य है, इस झारखंड राज्य में लगभग एक कबूतर के बच्चा का मूल्य 100 रुपया, 2 कबूतर का मूल्य 200 रुपया। 2 कबूतर अगर एक साथ मिक्स कर देंगे और 200 रुपया मिलाकर साल में 1 बार या 2 बार, लास्ट 3 बार पकड़िए, जिसका जिसका जो मिले तो ठीक है। अगर 2 बार भी अगर साल में सेवन करें तो उसके लिए जो मैंने 6 पॉइंट बताए वीडियो में, वो सब के सब बीमारी समाप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यही होता है इनका खासियत। तो आइए दोस्तों हम अभी दिखाते हैं इसका रेसिपी बनाकर कैसे तैयार किया जाता है, वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के सामने। तो आइए दोस्तों इसको रेसिपी कैसे बनाया जाता है वही हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि अभी रेसिपी बनाने से पहले इसको थोड़ा अलग अलग पीस करके थोड़ा इसको बना लेते हैं। यही जो बनाने वाला जो उपकरण है हम लोग का, ये बठन कहा जाता है हम लोग के इस साइड में। तो ये जो दोस्तों जो दिख रहे हैं, ये बहुत उपकार है हमारे मनुष्य के लिए, और जो कि ये बच्चे के लिए तो अति उत्तम लाभदायक है। क्योंकि ये जो इसका जो खासियत होता है, जैसे बच्चों को खिलाएंगे, बच्चा पढ़ते हैं और स्कूल भी जाते हैं, उनका किताब इतना मोटा मोटा होता है, और दोस्तों वो पढ़ते हैं और कोई कोई बच्चा जो किताब का जो लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। और दोस्तों बड़े लोगों का भी है, जैसे कहीं जगह किसी चीज रखा उसको भूल जाते हैं, उसके बाद किसी ने कोई एक बात बोल दिया उसको कि ये बात याद रखना, वो भी भूल जाते हैं। यानी कि भूलने की क्षमता जो होते हैं वो एक बीमारी होते हैं, ये मीट खाने पर वो बीमारी समाप्त हो जाते हैं, मतलब भूलने की बीमारी समाप्त हो जाते हैं। ये मीट सेवन करने पर मस्तिष्क में जैसे मेमोरी होता है ना, जो मोबाइल में पकड़ता है, और जैसे वीडियो बना के रख देंगे तो जिंदगी भर रह जाता है, उसी प्रकार ये मीट खाने पर जो मनुष्य का यहाँ मस्तिष्क में जो एक मेमोरी बैठा हुआ रहता है, यही मीट खाने पर वो भूलने की बीमारी को समाप्त करके ये हमेशा हमेशा के लिए सभी किताब का पढ़ा हुआ कहानी बोलिए या किसी जगह पर किसी का बात बोलिए, ये उम्र भर तक याद रहता है इसी का मीट खाने पर। यही होता है इनका खासियत। दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं। और एक इनका जो आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अंदर जो काटने के बाद जो दिखते हैं, उसका जो हम लोग के इस साइड में तीत बोलते हैं, जो नीला टाइप का दिखते हैं, नीला जैसे एक क्या बोले वायरस जैसा नीला दिखता है फिल्म में, नीला टाइप का। इसी के अंदर हर पक्षी के अंदर में पीत रहता है। दोस्तों ये जो कबूतर होते हैं, इस कबूतर जो शरीर होते हैं, इसके शरीर के जो अंदर में ये पीत नहीं होते हैं, जो कि उस आंत के सामने अंगूठा होता है, जो कि वो पाचन क्रिया करने में मदद करती है, उसके सामने ही पीत रहता है। तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं पीत रहते कहाँ है। दूसरे पक्षी का वही आंत के सामने रहता है, लेकिन ये पक्षी काट कर हम दिखाएंगे कि
इसके अंदर में पीत है ये ही नहीं। इसीलिए दोस्तों ये 6 जो मैंने पॉइंट बताए, 6 पॉइंट का काम यही मीट में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों बना के दिखाते हैं। दोस्तों मैं कबूतर के शरीर को काट कर दिखाते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये हमारे इलाके में इस साइड में कहते हैं इसको अंगठा, और ये देखिए ये है कलजी, कलेजा, यही है अंगठा और कलेजा। इसी के बीच में ये रहता है यहाँ पीत, जो कि हर पंछी में रहता है। लेकिन ये कबूतर कोई भी कबूतर हो, इस कबूतर में पीत रहता नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं निपिता। इसका नाम है निपिता। हम लोग के इस साइड में पायरा बोलते हैं, जो कि कबूतर ऐसे बंगला में निपिता पायरा, यानी कि निपिता होता है कबूतर, इसका पीत होता ही नहीं है। इसी के सामने पीत रहता है जो कि नीला टाइप का दिखता है, इतना सा छोटा। देखिए इस साइड में भी नहीं है, इस साइड में भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, हम बनाकर तैयार करते हैं इसका मीट। उसके बाद रेसिपी आप सभी के सामने बनाकर दिखाऊंगा और खाकर भी टेस्ट बताऊंगा कि वो टेस्ट लगता कैसा है। दोस्तों ये कबूतर एक किसी भी मीट में एक ऐसा महक इस कबूतर में आते हैं, जो मीट का जो रेसिपी बनाने के बाद जो महक आते हैं, किसी भी मीट में ऐसा महक आते नहीं है। दोस्तों सिर्फ एक ही होता है, जो कि वो कबूतर में ये जो मीट है, ये मीट रेसिपी में वही वाला महक जब आते हैं तो खाने में इतना मस्त लगता है। और जो महक मिल जाता है रेसिपी बनाने के बाद, तो वही महक जैसे खाएंगे ना, जैसे जीभ में लेंगे, उस जीभ में जैसे आप टेस्ट ऑटोमेटिक लगता है, तो उस टेस्ट, उस महक उस जीभ में लग जाते हैं। और हमेशा के लिए वो महसूस हम लोग करते हैं कि वाह कबूतर का मीट इतना बढ़िया लगता है। देखिए ये हम लोग का तराजू है, ये तराजू को लेवल कर लिए हैं, इधर पत्ता रख दिए हैं। ये देखिए इधर थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए इस साइड में थोड़ा सा ये चीज़ ये सब दे दिए हैं। उसके बाद फिर इस मीट को यहाँ डालेंगे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने दिखाने यही जा रहा हूँ कि एक कबूतर के बच्चे का मीट कितना होता है और 2 कबूतर मिक्स करके टोटल 2 कबूतर का मीट कितना होता है, वही हम प्रूव करके दिखाने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा अंदाजा लगता है कि क्योंकि 200 से 400 ग्राम ही होता है, जो कि एक कबूतर के बच्चे का मूल्य 100 रुपया होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 400 ग्राम ये होता है या उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है। वही दोस्तों हम आप सभी के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों तोलते हैं, तोलकर दिखाते हैं। ये हुआ, ये दोस्तों आप सभी के सामने ये 500 ग्राम का बाटखरा है। ये बाटखरा यहाँ रख दिए। उसके बाद इधर ये जो कबूतर का मीट है, ये मीट इधर अभी डालेंगे। आइए डाल देते हैं। ये 2 कबूतर के बच्चे का मीट है, डाल दिए हैं। डालने के बाद दोस्तों देखिए नहीं हुआ, ये 500 ग्राम हुआ नहीं है। तो फिर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये 400 ग्राम भी नहीं हुआ है। फिर इधर देखते हैं, ये जो कि ये कटाई छटाई करने के बाद जो कि ये आँख और बाकी सब उधर साइड कर दिए हैं। आँख और जो उसका मुंडी रहता है उस मुंडी को अलग कर दिए हैं। इसीलिए दोस्तों लगभग 200 माइनस 300 ग्राम टोटल इसका वेट हो रहा है, जो कि छांटाई वाला मीट है। और बाकी जो साइड कर दिए हैं वो टोटल मिला के 400 ग्राम होता है, यही हम बताया। तो ठीक है दोस्तों, इसको फिर से कैसे करके रेसिपी बनाते हैं चलिए दिखाते हैं। दोस्तों देखिए ये रहा हम लोग का प्याज मिर्चा डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और तेल। थोड़ा सा इस प्याज मिर्चा को भुजने दे रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग का ये मीट है, ये रहा कबूतर के बच्चे का मीट, ये यहाँ डाल देंगे। तो दोस्तों ये जो कबूतर का मीट जो मैंने 6 पॉइंट बताया, उस 6 पॉइंट तभी काम करेंगे जो कि कबूतर के बच्चे का ही मीट होना चाहिए। दोस्तों अगर बूढ़े कबूतर होंगे या वयस्क कबूतर होंगे तो उस 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं उसका लाभ आप सभी ने नहीं ले पाएंगे। आइए दोस्तों दिखाते हैं इसका रेसिपी। दोस्तों देखिए ये मीट, ये हम लोग के का जो कबूतर के मीट है वो डाल दिए जा रहे हैं। ये रहा डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इस कबूतर के मीट में जो मिक्स करेंगे वो रहा, इधर देखिए देसी आलती, ये रहा देसी आलती।
दोस्तों देखिए, ये इस मीट को अभी भूज रही है। ये हम लोग का है एकदम मस्त, क्या बोलते हैं, ये रसोई क्वीन है, बढ़िया बना देते हैं हम लोगों को रेसिपी। देखिए दोस्तों, ये आलती, इस आलती को उस पानी से छांट कर अलग कर दिए ताकि जितना सारा ये धूल सब ये सब क्लियर हो जाए बढ़िया से। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ इस कबूतर के मीट में मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आलती मिक्स करने का जो हम लोग का परंपरा है, ये आलती ही मिक्स सबसे बढ़िया लगते हैं कबूतर मीट से। अभी जो मसाला दिया जा रहे हैं ये सभी मिक्स किया हुआ है, प्याज, लहसुन, धनिया, आदा, जो कुछ भी है, जितने सारे मसाला का आइटम सब कुछ डाल दिए हैं। अभी पूरी पक जाने के लिए ये ढक्कन का यूज कर रही है। ये रहा, ढक्कन में ढक दी गई। लगभग 12 से 15 मिनट तक पकाने के बाद हम लोग का रेसिपी बनकर तैयार हो चुके हैं। आइए दोस्तों, अभी दिखाएंगे इनका टेस्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, अभी हमारे ये जो चूल्हा है, इस चूल्हा से कढ़ाई को उतारा गया। ये रहा दोस्तों कबूतर के मीट का रेसिपी, ऐसा दिखने लगता है। ये हम लोग, ये मेरा है, ये जो दिख रही है ये हम लोग को भूजे हैं। इधर देखिए, ये थोड़ा इसमें जोश किए हैं पानी डालकर। आइए दोस्तों दिखाते हैं ये जो हम लोग बनाए हैं कबूतर के बच्चे का मीट की रेसिपी। ये दोस्तों, ये झोल टाइप का दिख रहे हैं, पानी देकर ये तैयार किए हैं, जो कि ये दाल का भी काम में आएंगे। इधर दोस्तों देखिए, ये भुजा बनाए हैं, तो हम दोनों टेस्ट करके आप सभी को बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, वो सारे के सारे 6 पॉइंट जो एक एक करके मैंने बताए, सब समाप्त हो जाते हैं ये मीट खाने पर। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में और एक पॉइंट जोड़ देते हैं, तो कुल मिला के हम लोग का 7 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि इस वीडियो के अंतिम में जो कि 7 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो हुआ दोस्तों नरभांस। जैसे कोई आदमी आपको कुछ क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद जब आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उस समय नर्वस होने लगते हैं, इस टाइप का। फिर और एक क्वेश्चन कोई पूछता है तो वो भी इस टाइप का नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों, इस कबूतर के मीट में एक ऐसा जादू है जो कि ये नर्वस होने में देता ही नहीं है, जो कि ये कबूतर के मीट खाने पर। दोस्तों, और भी होता है, जो कि जैसे गवाही केस में, जैसे गवाही देने जाते हैं तो विपक्ष वकील रहते हैं, आपको कोई सारे सवाल पूछते हैं, जो कि उसको परीक्षण लेते हैं, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। दोस्तों, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में मान लिया जाए आप गवाही बनकर गए हैं और आपको क्रॉस एग्जामिन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उस समय वकील का वही टारगेट रहता है ताकि इसको नर्वस कैसे किया जाए। दोस्तों, इस मीट को सेवन करने पर, इस मीट को खाने पर उस नर्वस को आने ही नहीं देता है। यही होता है इनका खासियत। और एक वही पॉइंट होता है दोस्तों, जैसे ये मीट खाएंगे और उसी कोर्ट के जो विटनेस बॉक्स में उस वकील को जवाब देंगे, वो खुद अपने आप नर्वस होंगे, जो कि आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने ये कबूतर का मीट खा कर रखे हैं। यही होता है दोस्तों इसका खासियत, यही होता है इसका हकीकत। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में इतने सारे पॉइंट, जो कि कुल मैंने 7 पॉइंट बताकर आप सभी के सामने रखे। ये जो कबूतर के मीट हम लोग बनाए हैं, इसको टेस्ट थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये एक तो जो भुजा बनाए हैं, ये देखिए, ये भुजा। दोस्तों, ये मीट
जितने सारे मीट होते हैं सभी से अलग होते हैं। इसका मीट का जो एक महक होता है, इसका मीट का जो एक स्वाद होता है, वो स्वाद अलग से लगने लगता है। वही स्वाद जब अपने जीभ में चले जाते हैं तो ऐसा लगते हैं कि कितना सा और ज़्यादा मांस मुझे मिल जाए। दोस्तों, मैं इतना ही कहकर वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर वॉच करना। वीडियो के अंतिम में आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।